सभी जिज्ञासु प्रेमी जन, प्रत्येक दिन हम सब सद्गुरु के कल्याणकारी वचनों को श्रवण करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। आज हम सबने इस क्रम में टोरंटो कनाडा से हमारे महंत श्री जय जगेश्वर साहिब और श्रीमती रेखा जी से ये भजन श्रवण किए। ये जो भजन है जिसको हम सब ने अभी रेखा जी के माध्यम से सस्वर उस भजन का आनंद लिए। मैंने इस भजन को अनेक भक्तों को भेजा था कि आप इसे अपने स्वर में गाकर हमें प्रेषित करें। अनेक भक्तों ने अपने स्वर में इस भजन को भेजा, इसके लिए उन सबको साधुवाद। और उसमें से श्री रेखा जी, जिनके भजन अधिक या यूं कहें कि बहुत ही मधुर स्वर में ये भजन था, इसलिए जूम पर उनको ही ये अवसर प्राप्त हुआ कि इस भजन को सबको सुनाएं अपने स्वर में। तो आज हमने श्री रेखा जी के माध्यम से इस भजन को श्रवण किए। उनको भी खूब खूब साधुवाद। साहेब का आशीर्वाद उनको मिले ताकि वो इसी प्रकार साहेब के बहुमूल्य वचनों को अपने सुंदर स्वर से अनेक भक्त प्रेमी जिज्ञासु जो भजन को बड़े भाव से श्रवण करते हैं उन तक पहुंचाते रहें। यह भी सद्गुरु की बड़ी सेवा है कि जो हमें जन्म से एक श्रेष्ठ स्वर मिलता है, उसका हम उपयोग सद्गुरु के भजन को गाकर, उनको गुनगुनाकर, उनको दूसरों को सुनाकर बहुत बड़ा संदेश देते हैं। उनसे नए जिज्ञासु के मन में उस शब्द, उस भजन के प्रति अप्रतिम भाव पैदा होता है। तो आज हमने उनसे ये भजन सुना। इसमें, इस भजन में मुख्यतः उस महिमा और महत्व को दर्शाया गया है जिसके बिना जीवन में श्रेष्ठता की वो ऊंचाई नहीं मिलती, या जिसके बिना आध्यात्म का मार्ग अधूरा रहता है, जिसके बिना इस जीवन में वो दीप नहीं जल पाता जिससे जन्मों जन्मों का अंधकार मिट सके। ये इस भजन की महिमा और महत्व है। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरनन की। इस भजन को जिस गहराई से अभिव्यक्ति दी गई है उसको थोड़ा सा हम
किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से जान सकते हैं, उसको थोड़ा समझें। गुरु चरणों की सेवा का क्या फल है, क्या महिमा है, क्या महत्व है, इसको बड़े सहज भाव से इस भजन में दर्शाया गया है। सर्वप्रथम गुरु चरणों से यदि प्रीति होती है, लगन या भाव जगता है, तो उसके जीवन में गुरु के समीप उसके सानिध्य को प्राप्त करने की उत्कट जिज्ञासा पैदा होती है कि मुझे उसका सानिध्य मिलता रहे। गुरु के समीप मैं बैठकर अपने उस पूरे जीवन दर्शन को देख सकूं, अनुभव कर सकूं। ये भाव प्रतिपल शिष्य के जीवन में आता है। जब ये भाव उसके जीवन में बार बार प्रेरणा के रूप में चलता है, तो वह शिष्य या वह साधक जिज्ञासु अपने मन बुद्धि चित्त को नियंत्रित कर, जिसको हम साधन कहते हैं, उस साधन में वो रत हो जाता है, प्रवृत्त होता है। लेकिन गुरुचरणों की सेवा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम केवल चरणों की सेवा नहीं करते, इस पूरी भूमिका में चरण कमल एक वह स्थान है जिस पर हर कोई स्थिर नहीं हो पाता, रुक नहीं पाता है। ये तो बहुत बड़ी तपस्या हो गई। इतनी बड़ी तपस्या है कि गुरु चरणों में स्थिर होना, रुकना, और ये तो सबसे होता नहीं। जो सबसे नहीं होता है उसी की महिमा है, उसी को ही साधना पड़ता है और उसी को ही जानना पड़ता है। तो जिसने गुरुपद की महिमा जानी, उसके समीप होने की महिमा जानी, उसने गुरु की जो पूरी व्यक्तित्व साधना है उस सब को बड़े गौर से अनुभव कर लेता है। और इतना ही नहीं अनुभव करता, वो उस पात्र की तरह हो जाता है, क्योंकि गुरु के पास जो भी है वो किसके लिए? गुरु के पास जो भी है, इसलिए उसको गुरुपद कहा जाता है। गुरु के पास जो है वो गुरु के लिए नहीं है, गुरु के पास जो है वो ऐसे ही पात्रों के लिए। और इसीलिए उस श्रृंखला में, उस पंक्ति में सदगुरु के उस चरण कमल को स्थान मिला है, जहां से निस्सृत होता है, बाहर आता है। तो गुरु के चरणों से जो बाहर आ रहा है
वो केवल चरण रज ही बाहर नहीं आ रहा, वो गुरु जिसको जो कुछ भी देना चाहते हैं वो सब वहां से बाहर आ रहा है। इसलिए इस ये भजन में उस पूरे भावों को भर दिया गया है। एकमात्र उपलब्धि को यदि तुम प्राप्त कर लेते हो तो तुम गुरु के समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो। वो है उसके समीप बैठने की साधना, गुरु चरणों के पास बैठने की साधना। और गुरु चरणों के पास बैठने की जो साधना है उसकी एक विशिष्ट रहस्य है। एक ऐसी दिशा में शिष्य स्थित है जहां गुरु की पूरी दृष्टि उसी पर ही पड़ती है। इसलिए उस स्थान को शिष्य के लिए कहा, वो स्थान जहां तुम्हें बैठना है वो स्थान गुरु का चरण कमल है, वही वो स्थान है जहां गुरु एक शिष्य को अपनी दृष्टि से ही नहीं, अपने संपूर्ण विधा से पूर्ण कर सकता है। इसलिए वो इस ढंग से ऊंचाई है। धर्मदास साहेब सदगुरु के चरणों के पास बैठे तो गुरु एक ऊंचाई पर है और शिष्य ठीक सामने है। कहाँ? गुरु के चरण कमल के पास। इसलिए ये पूरा जो भजन है, इस पूरे भजन में उस स्थान की महिमा, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्त यही है भव तरनन। अब कहते हैं कर सेवा गुरु चरणन की। गुरु के पास बैठकर दूसरी कोई सेवा करने की जरूरत नहीं। गुरु के पास बैठना ही एक ऐसा साधन है जिसमें सब सेवा निहित है, सब संयम निहित है, सब साधन निहित है। लेकिन वो है जो गुरु के चरणों के पास बैठ सकता है। फिर इसके अंतरा में बताया गया, गुरु के चरणों के पास बैठने वाले के जीवन में मन का अभिमान चला जाता है, मन का मोह टूट जाता है, ज्ञान का भंडार से उसका भंडार भर जाता है शिष्य का। ये इस गुरु के पास बैठने का साधन की महिमा और महत्व। दूसरा, हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य और गुरुकुल की जो परंपरा है वो बहुत अद्भुत परंपरा है। उस परंपरा में शिष्य जब गुरु के पास आता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराण्य बोधत क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंत। ये सब शास्त्र के कुछ वचन हैं। उठो, जागो, उस पथ पर जाओ, उस मार्ग पर जाओ जहां तुम्हारा जीवन का कल्याण है और कल्याण हो सके। तो वो स्थान है गुरु का चरण कमल, गुरु चरणों की साधना। एक तो ये संत ऋषि परंपरा में इस गुरुपद की महिमा, वो इसलिए है कि जब एक साधन शिष्य कर लेता है गुरु के पास बैठने का, उस साधन से ही गुरु को ये पता चल जाता है कि ये जिज्ञासु की पात्रता क्या है।
उतना ही से पता चलता है उसको। और जिस जिस ये साधन की परंपरा है, उस साधन की परंपरा में गुरु उसके पात्र में वो सब कुछ दे देगा जो गुरु के पास है। ये इस गुरु और शिष्य की साधन की विशेषता है। वहां कुछ भी गुरु बचा कर नहीं रखता है शिष्य को देने के लिए, सब कुछ दे देता है। लेकिन उसके लिए वही पात्रता है कि एक शिष्य गुरु के समीप बैठने की साधन कर सके। ये है इस गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा की महिमा और महत्व। इसलिए ये पद बहुत मूल्यवान है। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव करनन की। ये भव है, संसार है। जिस भव और संसार में गुरु के पास बैठकर स्थिर होने का, स्थिर चित्त होने का, दत्त चित्त होने का ये साधन कठिन होता है। और ये पद कहता है तुम जो साधन कठिन है उसी मुकाम पर दत्त चित्त हो, स्थिर चित्त हो। आज जो परंपरा है ये शिक्षक और छात्र की परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा नहीं। ये शिक्षक और छात्र की परंपरा रही। और शिक्षक और छात्र की जो परंपरा है वहां पर करुणा प्रकट नहीं होती। और गुरु ज्ञान से और करुणा से उस शिष्य को बांटता है। ज्ञान और करुणा से जो शिष्य सद्गुरु से प्राप्त करता है उसमें वो गहराई है, वो ममता और महत्व है और देने का भाव है। इसीलिए 3 विशिष्ट स्थान बताया गया। माता, पिता और गुरु। ये 3 जो स्थान है वो एक ऐसा स्थान है जहां पर गुरु शिष्य को अपना अंश समझता है। ये मेरा अंश है। इसको हम नाद अंश कहते हैं। कबीर साहब की परंपरा में उसको नाद अंश कहा जाता है। और माता पिता के रिश्ता से वो बिंद अंश होता है। तो शिष्य और गुरु का रिश्ता करुणा से भरा होता है। तो पुत्र और पिता का रिश्ता भी करुणा से भरा होता है। तो माँ अपने पुत्र को, पिता अपने पुत्र को वो सब चीज दे देना चाहता है जो उसके पास है। ऐसे ही गुरु जब करुणावान होता है जिस शिष्य पर, वो सब कुछ उसको सौंप देना चाहता है, सब कुछ दे देना चाहता है जो उसके पास है। ये गुरु परंपरा, ये इसकी महिमा है, ये इसका महत्व। इसलिए जगत को, संसार को इस पद से ये बोध दिया गया, ये ज्ञान दिया गया कि कर सेवा गुरु चरणन की। गुरु चरणों में बैठने का साधन, गुरु चरणों में बैठने का त्याग, गुरु चरणों में बैठ सकने का समर्पण, यदि शिष्य जीवन में साध पाता है
तो वो सब करुणा सदगुरु की तरफ से, ज्ञान साधन उपासना और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुक्ति का जो मूल है वो गुरु की कृपा है। वो पात्र गुरु की कृपा को प्राप्त कर लेते। ये इसकी महिमा है, ये इसका महत्व है। इसलिए इसको इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है गुरुपद को। तो ये हम सब ने सुंदर भजन रेखा जी से सुने। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भवतरणन की। मेरे सदगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। ये सदगुरु ही उस शिष्य को सब विधानों से पूर्ण कर देते। और जिस जिस पल जिस क्षण उस शिष्य के पास ये साधन उपलब्ध होने लगता है कि मैं गुरु चरणों के पास बैठ सकूं, उसी क्षण उसी जीवन में उसका काग का जो जीवन है वो विदा हो जाता है। वो हंस का जन्म होता है, हंसत्व का जन्म होता है। तो इसको कहते हैं मेरे सदगुरु दीन दयाल। वो दीनों पर दया करने वाले मेरे सदगुरु हैं, जिन्होंने करत न लागी बार। मानुष से देवता किया और करत न लागी बार। उसने मुझे मनुष्य से, देवत्व से भी ऊंचा कोटि में पहुंचा दिया और उसको करने में कोई टाइम नहीं लगा। और यदि मैं शास्त्रों की तरफ जाऊं, शास्त्रों को देखूं, तो उसमें क्या क्या है जानते हो? इस तरह से तुम्हें पुण्य करना पड़ेगा, इस तरह से दान करना पड़ेगा, इस तरह से पूजा उपासना करनी पड़ेगी। और जब तुम्हारा पुण्य प्रकट होगा, उस पुण्य के प्रताप से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और उस पुण्य और अधिक हो जाएगा, फिर मानव जीवन मिलेगा। ये उस शास्त्रों का वचन है। लेकिन सदगुरु की ताकत कितनी है कि जिन्होंने इसी जन्म को, इसी जीवन को काग से हंस बना करके हंस को अमर लोक पहुंचा दिया। उसे उस साधन में जाना ही नहीं पड़ा, उस प्रक्रिया में जाना ही नहीं पड़ा कि मैं पहले इतना पुण्य करूं कि स्वर्ग जाऊं, इतना पुण्य करूं कि वैकुंठ जाऊं, इतना पुण्य करूं कि फिर से जीवन मिले। ये सदगुरु मेरे सदगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। वो तो सदगुरु ऐसे हैं कि इसी जन्म में, इसी जीवन में इस काग को हंस बना दिए और उस हंस को अमर कर दिए। इसलिए ये मूल्यवान पद है कि उन चरणों की सेवा कर, उन चरणों में बैठ सकने की साधन कर, जिससे ये मुक्ति का तेरा द्वार खुल जाए। ये जन्मों जन्मों का द्वार द्वार जो बंद है, आज उस साधन से वो खुले। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय।
प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। पंच श्री हजूर साहिब की जय। सकल संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त हंस जनों की जय। साहेब बंदगी साहेब, वेलकम all of you to Sadhguru Kabir Pakatka Dham Lar in this evening session where we every day hear Sahib Sakhi, Shab and Bhajan from sons and Bhakts from India and from outside India. Today we had the opportunity of hearing a couple of melodious, beautiful bhajan from Rekha Jagesar ji from Toronto and from Hansri Jai Jagesar Sahib. The bhajans were कर सेवा गुरु चरणन की गुरु सीढ़ी है भव तरनन की and the second bhajan was मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं. Now I am presenting Pansiyaju Sahib's production. On it again. We are present at the Holy Darbar of Sadguru Kabir Sahib. In this evening satsang, sons Bhaksanjan and Mohan Sahibs from India and abroad are present every day and hear